अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड्स के हवाले से कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कह रहा है कि द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। कह रहा है कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जो कि हमारे पास 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं। मतलब कि ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास जो छोटे छोटे जो सब यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो मोनोमर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो वैसे 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स से ये हमारे पास बने हुए होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड में जो हमारे पास सिर्फ दो मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। जबकि हमारे पास जो 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिन कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पास दो मोनोसैकेराइड से बने हुए ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, सही है, उनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। जबकि जो हमारे पास 3 से लेके 10 तक बने हुए होते हैं, सही है, उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। तो ये पॉइंट लिखी नहीं हुई है बुक में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जो कि हमारे पास 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं। अब अगर बात करें सही है इनके टेस्ट की, तो ये हमारे पास टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होते, ये बिल्कुल कम स्वीट होते हैं, सही है। और ये वाटर में, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो ये वाटर में भी इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते और ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड के अंदर, तो मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे बिकॉज वो खुद एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल ही थे, सही है। तो वो फर्दर दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट नहीं सकते थे। बट जबकि ये हमारे पास 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं, तो ये मोनोसैकेराइड के अंदर टूट सकते हैं, मतलब इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर तोड़ा जा सकता है, बिकॉज ये मोनोसैकेराइड से ही बने हैं, बड़े मॉलिक्यूल से। सो इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो डाइसैकेराइड होता है, सही है। मतलब डाइसैकेराइड जो कि हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड पे मुश्तमिल होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो 2 मोनोसैकेराइड ही प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वो दोनों से ही बना है। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, मतलब मोनोसैकेराइड्स हमारे पास ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से आपस में बाइंड होते हैं, हेल्ड होते हैं, तो उनके बीच में वो बॉन्ड होता है जो उनको आपस में बाइंड करता है, सही है। तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब जो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब हमें आगे बता रहा है कि एक टर्म डिस्कस कर रहा है ग्लाइकोसाइड। तो ये ग्लाइकोसाइड क्या होता है? कह रहा है कि ग्लाइकोसाइड इज सिंपली ए रिंग शेप्ड शुगर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड टू अनदर मॉलिक्यूल। कह रहा है कि हमारे पास ग्लाइकोसाइड क्या होता है? ग्लाइकोसाइड कह रहा है कि हमारे पास एक कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। मतलब कि ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो किसके साथ? किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो वो पूरा जो हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइड कहेंगे। मतलब ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड एक शुगर मॉलिक्यूल है जो कि किसके साथ अटैच है? जो कि हमारे पास अटैच है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो वो पूरा जो होगा ना मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड, जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जो कि अटैच होगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसमें हमारे पास कह रहा है कि जो शुगर रिंग होती है, सही है, वो हमारे पास 5 मेंबर रिंग हो सकती है, 5 वाली भी रिंग हो सकती है, 5 कार्बन वाली, या फिर 6 कार्बन वाली रिंग भी हो सकती है। मतलब वो 5 कार्बन वाला हो, 6 कार्बन वाला, कौन सा भी हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल हो, वो रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल हो जो कि दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो उस पूरे को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड। जैसे हमारे पास बोल रहा है कि सुक्रोज जो होता है, सही है, सक्रोज हमारे पास क्या होता है? सक्रोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड होता है। अब ये हमारे पास क्या है? डाइसैकेराइड है। मतलब कि ये हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है, मतलब 2 इसमें शुगर के सब यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स कौन से होते हैं शुगर के? एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है हमारे पास फ्रक्टोज। मतलब ये 2 शुगर यूनिट से बना हुआ होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो हमारे पास सक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ होता है, सही है, जो कि दोनों मोनोसैकेराइड है। जबकि हमारे पास यहाँ पे माल्टोज भी दिखाया गया है, तो ये माल्टोज जो है, सही है, ये हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं जिनसे ये बनता है? वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे माल्टोज बनता है। मतलब माल्टोज 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है, सक्रोज हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनता है। जबकि तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है जिसका नाम है लेक्टोज, जो कि हमारे पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास माल्टोज की फॉर्मेशन दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है ग्लूकोज, दूसरा भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो हुआ क्या, आपस में इनका बॉन्ड बना, इनकी लिंकेज बनी, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें टाइप होते हैं 1,4 होती है, 1,6 वो आपकी लेवल पे नहीं है, ना ही यहाँ पे मेंशन इतनी ज़्यादा की गई है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली आपको ये याद रखना है। देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोक्सिल निकला, दूसरे से हाइड्रोजन निकला, वाटर की फॉर्मेशन हुई, और जब वाटर रिमूव हुआ कि इन दोनों के बीच में आपस में दोनों ग्लूकोज के सब यूनिट्स के बीच में हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, और इस तरीके से हमारे पास माल्टोज की फॉर्मेशन हुई, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आगे हमें कह रहा है कि द डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कह रहा है कि हमारे पास जो डाइसेक्राइड्स होते हैं जो हमारे पास वो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो सकते हैं। मतलब कि या तो जो डाइसेक्राइड शुगर्स होती हैं वो रिड्यूसिंग हो सकती हैं या नॉन रिड्यूसिंग हो सकती हैं। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है, क्या फ़र्क होता है इनमें। अब देखिए रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो डाइसेक्राइड होता है, सही है, जो कि हमारे पास क्या हो, मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर कोई भी वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सही है, जो कि खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, और दूसरा जो हमारे पास सब्सटेंस है जिससे वो रिएक्ट कर रहा है उसको वो रिड्यूस करे, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर ले। जब भी कोई चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होती है तब वो दूसरे को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। मतलब दो सब्सटेंस आपस में जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक सब्सटेंस जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे पास क्या हो, खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को सब्सटेंसेस को रिड्यूस करें, तो उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और वो रिड्यूस कैसे करें, विदाउट हाइड्रोलाइसिस, मतलब उसमें वाटर की कोई एडिशन नहीं हो, सही है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं, सही है, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, दूसरों को रिड्यूस कर सकती हैं, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होती क्यों है, मतलब क्या चीज़ होती है उनके अंदर, क्या वजह होती है, तो वो एक्चुअली हमारे पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप की वजह से होता है। मतलब कि जो भी हमारे पास शुगर्स होती हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप बिल्कुल फ्री होता है, बाइंड नहीं होता किसी भी दूसरी चीज़ से, सही है, तो उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सही है, जो कि दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। और ये खुद ऑक्सीडाइज क्यों हो सकते हैं, क्या वजह है जो इनमें ये प्रॉपर्टी है, वो इसी वजह से कि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप होता है। क्योंकि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो एल्डोज होते हैं, जबकि जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो जिनके अंदर हमारे पास फ्री होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, सही है, तो वो क्या होंगे, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, मतलब वो ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर सकेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है माल्टोस, लैक्टोस, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो माल्टोस और लैक्टोस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये हमारे पास डाइसेक्राइड होते हैं, सही है, जो कि क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पहले डाइसेक्राइड कौन से हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, और ख़ुद वो जब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो दूसरों सब्सटेंसेस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होती है तभी वो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकती है। अब ये हमारे पास क्यों है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। हमें पता है कि कोई भी शुगर है, सही है, वो तभी क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो पाएगी जब उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। बिकॉज इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसी वजह से हमारे पास ये, उसकी एब्सेंस की वजह से ये नहीं ऑक्सीडाइज हो पाती हैं, और इसी वजह से ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर पाती, इसी वजह से हम इनको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अब रिड्यूसिंग का मतलब जो चीज़, वो जो शुगर दूसरों को रिड्यूस कर सके, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो सके। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब वो दूसरों को रिड्यूस ना कर सके, मतलब खुद वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सक्रोज और रेफिनोज, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि रिड्यूसिंग के अंदर माल्टोज और लैक्टोज हमने डिस्कस किया। उसके बाद कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स जो होते हैं, सही है, वो अपना जो शुगर होता है ना, सही है, उसको सोर्स से लेके सिंक तक ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, वेयर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ बोथ शुगर्स। इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खास करके प्लांट्स होते हैं, सही है, इनके अंदर जो इनका लीफ होता है, वहाँ पे खास करके लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सही है।
तो वहाँ पे ही हमारे पास शुगर्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो हमारे पास शुगर्स होती हैं, सही है, तो वो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वाला जो फॉर्म होता है, सही है, वहाँ पे वो ये बना के फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ तक, जो इनका सिंक होता है, सिंक का मतलब होता है जो ऊपर फ्रूट वाले टिश्यूज़ होते हैं, सही है, वो तो वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करती हैं किस फॉर्म में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में। मतलब होता क्या है हमारे पास कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और शुगर्स की फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, लीफ के अंदर। अब शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ तक, जो हमारे पास उस लीफ से लेके जो हमारे पास क्या है, फ्रूट है, वहाँ तक हमें क्या भेजना है, शुगर को भेजना है, सही है। तो वो कैसे भेजेंगे प्लांट्स, मतलब सोर्स है हमारे पास लीफ, सिंक जो है हमारे पास वो है फ्रूट, तो वहाँ तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे शुगर को, तो वो नॉन रिड्यूसिंग एक शुगर का फॉर्म है, सही है, उस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब कि वो रिड्यूसिंग के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं और उसको वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब वो ट्रांसपोर्ट का कौन सा फॉर्म होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में, उसको भी सीखते हैं। जिसमें हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वो हमारे पास दो शुगर्स जो होती हैं उनके कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच में बनता है। मतलब कि वो हमारे पास जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं, उनके अंदर दो मोनोसेक्राइड होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो वैसी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के ही फॉर्म में ये क्या करते हैं, अपना जो शुगर ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द लीफ, जो कि सोर्स है, वहाँ से लेके सिंक तक, जो कि फ्रूट है। अब देखें सक्रोज जो है, सही है, वो कह रहा है वो शुगर है, सही है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है वो, नॉन रिड्यूसिंग है, हमने ऊपर डिस्कस किया। और इसी के फॉर्म में हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स से लेके सिंक तक अपना फूड जो होता है या शुगर को, जो इनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सक्रोज के फॉर्म में करते हैं। मतलब सक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एज शुगर। क्यों करते हैं, बिकॉज ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब नॉन रिड्यूसिंग के फॉर्म में क्यों करते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास आगे बता रहा है हमें कि सक्रोज को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक तो ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सही है, इसके अंदर। तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसी वजह से ये हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ना ही फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्री कीटोन ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं होता। इस वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती शुगर्स। तो जब जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट होगी हमारे पास सक्रोज, तो वो क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी और ना ही वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर पाएगी। क्योंकि हमारे पास जो शुगर्स होती हैं, सही है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, वही हमारे पास ऑक्सीडाइज होती हैं, सही है, और दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस करती हैं। क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकती, तो ये ना ही किसी के साथ रिएक्ट करेगी, ना ही किसी को रिड्यूस कर पाएगी, और कोई भी हमारे पास दूसरा रिएक्शन इस ट्रांसपोर्ट के दौरान नहीं होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर होती, सही है, उसको आप ट्रांसपोर्ट करते प्लांट्स, तो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग शुगर्स दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करती, खुद ऑक्सीडाइज होती, और वो प्रोडक्ट ही दूसरा बन जाता उसमें से, सही है। मतलब कि वो दूसरी किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती अगर वो रिड्यूसिंग होती। ये नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकती, तो ये दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगी नहीं, बिकॉज वो रिएक्टिव नहीं होगी, वो रिएक्शन में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बिकॉज वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, रिड्यूस नहीं कर सकती दूसरे सब्सटेंस को। इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं ना, सही है, वो यूज़ करते हैं इसी को, किसी को, जो सक्रोज होता है, इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।